रहे हैं और इस साल के रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो 30 मार्च तक धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद हो गया है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। हालात बेहद खराब। महाराष्ट्र के 2 शहरों की बात करें, नागपुर और पुणे की, तो कोरोना सबसे विकराल रूप में वहां पर ही दिखाई दे रहा है। नागपुर की बात करें, पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत की जानकारी। मंगलवार को करीब 2,500 केस आए थे। एक्टिव केस 21,000 से ऊपर हो गए हैं। लोगों को लेकिन डर लगता दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरें आप देखिए, अब भी वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भीड़ इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। नागपुर में लोगों के इसी रवैये के चलते लॉकडाउन जो है वो फेल लगातार हो रहा है। 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन वहां पर लगाया गया था। अब प्रशासन ने फैसला लिया, दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नीड्स सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। दूसरी तरफ केंद्र से हालात परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना फैसले से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार यही रही तो हालात बेकाबू होते वक्त नहीं लगेगा। बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में पाबंदियों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, ये वो 6 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के 84% मामले इन 6 राज्यों से ही सामने आए हैं। इनमें अकेले 61.8% मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। बता दें, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 23,179 नए केस सामने आए हैं। 84 लोगों की मौत की जानकारी। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,370 नए केस, 16 की मौत की जानकारी। दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन की दुकानें बंद करने के आदेश। मुंबई में 24 घंटे में 2,377 नए केस, 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में 1,52,000 के पार फिलहाल एक्टिव केस। जो लोग गुजरात बाहर से सूरत में आते हैं उनको सभी जो एंट्री पॉइंट्स है, या तो टोल नाका है जो 6 या 7 जगह पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, या एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन पे, वहाँ पे टेस्टिंग कराना है। और जाहिरनामा हम लोगों ने इस तरह से किया है कि जो लोग नेगेटिव भी आते हैं उनको भी 7 दिन तक घर में होम क्वारंटाइन रहना है। और घर में भी उसके दूसरे जो फैमिली मेम्बर है उनको भी इन्फेक्शन नहीं लगे, उसके लिए उनको अलग से एक रूम में अलग से रहना है। और अगर उसके बाद अगर उनको कुछ लक्षण आएंगे तो उनको तुरंत टेस्टिंग करवाना है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल इस वक्त मुंबई का क्या हाल है? देखिए हिमांशी, जिस तरह से मुंबई में 24 घंटे के अंदर डराने वाले आंकड़े आए, 2700 के आसपास जो आंकड़े आए, वो कहीं कहीं सरकार की चिंताएं और बढ़ा रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार इस मामले में जुटी है कि किस तरह से कोरोना से निपटा जाए, जिसके लिए लगातार नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। वहीं पीएमसी द्वारा तमाम, चाहे वो थिएटर हो, चाहे रेस्टोरेंट है, या फिर शादी समारोह हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से आप लगातार देख भी पा रहे हैं कि अभी पिछले दिनों ही एक रेस्टोरेंट में कार्रवाई की जिसमें 245 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। वहीं मुंबई के तमाम बड़े इलाके हैं जो इस तरह से संलिप्त पाए गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार लगातार बीएमसी के आदेश दे रही है कि त्वरित कार्रवाई कीजिए। हिमांशी, सत्य प्रकाश, नागपुर और पुणे की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त केस दिखाई दे रहे हैं और नागपुर में तो इतना बुरा हाल है कि अब 1 बजे के बाद सारी दुकानें भी बंद करने का फैसला लेना पड़ गया सरकार को। जयपुर हिमांशी, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है, उसके बावजूद लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या वो बढ़ रही है। इस लिहाजा ने यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई में लोग बाहर से आते हैं और अपनी जीविका के लिए काम धंधे पे जाते हैं, यही वही एक वजह है कि मुंबई में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या जो बढ़ रही है। हालांकि जिस तरह से पालक मंत्री आश्रम शेख ने कल एक कह दिया कि मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है, उसको लेकर मुंबई की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ जनता जागरूक रहेगी इसी से कंट्रोल, या फिर उनकी तरफ से भी कुछ खास तैयारी की जा रही है? देखिए, कल एक बड़े हॉस्पिटल के महिला डॉक्टर से जब मेरी बात हो रही थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाकर कोरोना को निपटाया नहीं जा सकता, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और
जो प्रिवेंशन है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसकी गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लोगों के जहन में ऐसा चल रहा है कि आजकल वैक्सीन आ गई है, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर सरकार भी लगातार यही कर रही है कि वैक्सीन हल नहीं है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और आपकी जिम्मेदारी, आपकी जागरूकता ही इसका सोल्यूशन है। तो जाहिर तौर पर आम इंसानों को भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, गैदरिंग वाली जगह पे जमा हो जाते हैं। तो तमाम शिकायतें महाराष्ट्र सरकार को मिल रही है, जिसकी वजह से बीएमसी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लोगों की जागरूकता की बात यहाँ पर हो रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं, क्योंकि मुंबई में तो कहा जाता है कि अक्सर वहां पर जो लोग हैं काफी पढ़े लिखे हैं, जागरूकता की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके जब आप जनता के बीच जाते हैं तो वो कहते हैं क्या है कोरोना। तो इसे क्या समझा जाए? लोग जानते बूझते हुए उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर अब डर ही बिल्कुल खत्म हो गया है? देखिए हिमांशी, जिस तरह से देखा जा रहा है और बीएमसी खुद भी ये कर रही है कि मुंबई के जो पॉज इलाका है, यानी कि इमारतें, बिल्डिंगें हैं, वहां ज्यादा संख्या में कोरोना मिल रहा है। जो लोकल एरिया है, लोकल इलाका है, वहां पे कोरोना की संख्या नहीं मिल रही। यही वजह है कि लोकल लोग जो है उसको कोरोना से भय नहीं है। यही वजह है कि लोग लगातार ये कर रहे हैं कि अब कोरोना है ही नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से लगातार लोगों को आह्वान कर रही है कि कोरोना को लेकर जागरूक रहिए, कोरोना को लेकर आप अपने आसपास लोगों को भी जागरूक कीजिए, लेकिन उसके बाद भी तमाम तस्वीरें रोज आ रही है कि मुंबई में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसकी पूरी तरह से पालन करें और स्वतः रहे। ठीक है, कल उद्धव ठाकरे ने बातचीत की होगी प्रधानमंत्री से, जिस तरह से बाकी के सीएम ने किए, उस दौरान क्या कुछ रिपोर्ट उनकी ओर से दी गई और किस तरह से कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है? क्योंकि अंदेशा ये भी लगाया जा रहा था कि और सख्ती बरती जा सकती है। देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों के, सभी राज्यों के जो है मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, इस दौरान ये कहा गया कि लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो जाहिर तौर पर रोज काम धंधे पर जाने वाले लोगों को और तकलीफ ना हो, इसके लिए भी हमारा पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि आप लॉकडाउन लगाइए, ये जरूरी है। जिस तरह से राज्य के तमाम मुख्यमंत्री ने भी अपने कलेक्टर और फिर पालक मंत्री को भी आदेश दिया है कि आप अपने इलाके में स्वतः उसका निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण के बाद अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है तो आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई की अगर बात करें कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लिहाजा कड़े जो पाबंदियां है उसको लगाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 9 से 10 महीने लॉकडाउन लगाए गए थे, लोगों की माली हालत जो आर्थिक स्थिति जो कहीं कहीं बिगड़ चुकी है, क्योंकि लोग मुंबई में बाहर से कमाने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन दोबारा लगता है तो स्थिति भयावह हो सकती है। यही वजह कि शायद महाराष्ट्र सरकार इस स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन लगाए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो कड़े पाबंदियां, जैसे कि कह दिया गया है कि 50% लोग ऑफिस में जाएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है, शमशान भूमि में जाने के लिए सिर्फ 20 लोगों की अनुमति है। तो तमाम जो गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार जारी कर रही है उसको लेकर भी हर इंसान की इसकी जिम्मेदारी खुद से समझनी चाहिए। सत्यप्रकाश, जिस तरह से जानकारी आपने दी कि पोश इलाकों से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, तो इसकी वजह ये तो नहीं कि पोश इलाके के लोग जो हैं वो ज्यादा टेस्ट करवाने जा रहे हैं इसलिए केस वहां से सामने आ रहे हैं, लोकल लोग टेस्ट करवाने ही नहीं जा रहे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने टेस्ट करवाने का जो पैमाना है वो सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं रखा है कि आप बिल्डिंग से हैं या झोपड़पट्टी से है, तो इस तरह का पैमाना नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि जिस तरह से लोग मुंबई में बाहर से आते हैं, बाहर से वही शख्स आता है जो बड़े पौज इलाके में रहता है, या फिर मुंबई के बाहर से आता है, या रोजमर्रा की जैसे विदेशों की अगर बात करते हैं, विदेशों से लोग तभी आते हैं जब लोग वहां जाते हैं, सऊदी, दुबई, अमेरिका या फिर इटली, जापान। तो लोग जब आते हैं तो एयरपोर्ट के माध्यम से आते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार आते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को ये बिल्कुल करना चाहिए कि जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको 15 दिन के लिए क्वारंटीन करे, आइसोलेट करे, उनकी जांच करे, उसके बाद उनके घर जाने दिया जाए। लेकिन इस तरह से चीजें कई बार देखी जाती कि नहीं होती है। कई बार ऐसी भी शिकायतें आती है, लोग पैसे के दम पर अपने घर चले आते हैं, हालांकि कोरोना जो रिपोर्ट्स होती है उसको निगेटिव कर दिया जाता है। तो तमाम इस तरह की जब धांधली होगी तो जाहिर तौर पर संक्रमण की आशंका कहीं न कहीं बढ़ जाती है। सत्यप्रकाश, आप कहीं बाजार में इस वक्त खड़े दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे काफी लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने मास्क नहीं पहना इस वक्त।
जाहिर तौर पर हिमांशी यही बात मैं बार बार कर रहा था कि स्लम जो इलाके हैं वहां पर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, लिहाजा लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम तस्वीरें अभी ये जो तस्वीरें दिख रही है बेहद कम है, लेकिन जब शाम को आप ये तस्वीरें देखेंगे बेहद चौंकाने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ कहाँ कम से कम 2000 की संख्या में लोग भीड़ करते हैं। हमारे एक शख्स भी हैं, उनसे भी जानकारी आपको दिलवाएंगे कि किस तरह से यहाँ कोरोना गाइडलाइन की खुले तौर पे धज्जियां उड़ाई जाती है। और उसके बाद जो है लोग सोशल डिस्टेंस के पालन न करते हुए मास्क तक नहीं लगाते हैं। सर आइए आगे आइए, सबसे पहले बताइए कि कोरोना को लेकर कितना आप जागरूक हैं और किस तरह से लोगों को कहेंगे? नहीं, जागरूक तो रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अन्य भागों में, केरला वगैरह में। तो इसके लिए तो सभी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। ये नहीं कहना कि मतलब कोरोना कहाँ है दिखाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि कोरोना कहाँ है दिखाओ जरा मुझे तो नहीं पकड़ा कोरोना। तो जिसके घर में हो जाता है, जिसके घर का आदमी चला जाता है, उसको पता चलता है कि कोरोना क्या है। सबसे बड़ी अहम बात, जिस जगह आप खड़े वहां शाम के हालात ऐसे रहते हैं कि यहाँ आप चल नहीं सकते, क्या कहेंगे? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और मास्क तो कम से कम जरूरी है। मास्क तो लगा के ही रखना जरूरी है, और बिना मास्क के और थोड़ा सा दूरी बनाए ये संभव नहीं है कि हम इस लड़ाई में पार पा सके। क्योंकि दुनिया ने जिस प्रकार हम लोगों ने 8 महीने 9 महीने लॉकडाउन झेला है, उस प्रकार अभी वापस हम सबको झेलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पैसा किसी के पास है नहीं। तो अभी कम से कम मास्क जरूरी है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दूरी बना के ही रखना जरूरी है। क्या लगता है हमारा सरकार का ये जो फैसला कि लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा लेकिन पाबंदियां बढ़ा दी जाएगी, तो किस तरह की पाबंदियां, क्या आपको क्या लगता है कि क्यों महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना बहुत संख्या में बढ़ रहा है, क्या वजह हो सकती है? लोगों की लापरवाही है। लोग जानबूझ के मास्क नहीं लगाते हैं, मार्केट में आ रहे हैं और बच्चों को भी नहीं सिखाते, बताते। बड़े लोग भी जो है काफी वो नाक के नीचे रखते हैं और मुंह के ऊपर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए सिर्फ जो है ये मास्क लगा के रखते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। और लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे सत्य प्रकाश, इस वक्त बचाव होता है, तस्वीरें देखना चाहेंगे। ये भी बहुत बचाव के लिए जरूरी है कि मास्क हमेशा लगा के रखे। घर में तो ना लगाए, लेकिन कम से कम बाहर निकले तो मास्क जरूरी लगाए। मार्केट में आने के समय पे मास्क लगाना जरूरी है। तो हिमांशी, देखा आपने कि किस तरह से मास्क की अनिवार्यता बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसी का ये अंजाम है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन या कड़े पाबंदियों की तरफ बढ़ रही है। हिमांशी, बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कुछ लोग जो हैं वो जागरूक भी हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि चलिए कुछ लोग जो हैं वो जागरूक है, लेकिन सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इसीलिए एएनबी न्यूज भी लगातार आपको ये अपील कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को अपने बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क जरूर लगाएं, इन तमाम नियमों का पालन करें, क्योंकि दूसरी लहर काफी खतरनाक, और अब तक जितने भी देशों में दूसरी लहर आई है, पहली लहर से ज्यादा खतरनाक वो रही है। तो इसे हल्के में ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो आप लोगों को खास बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप ही के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह से जब पहले कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, रोजगार लोगों का छीन लिया उसने, साथ ही जिस तरह की स्थिति बनी थी, देश को काफ़ी पीछे ले गए। तो दोबारा देश लॉकडाउन की स्थिति झेलने के लिए फिलहाल सक्षम नहीं है, लोग भी सक्षम नहीं है, क्योंकि पैसे की किल्लत अभी तक लोगों के पास है। तो ऐसे में आप लोगों को ही खास ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी करें। वहीं दिल्ली से हमारे साथ राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली का क्या हाल है, क्योंकि नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बाग लापरवाह होते चले जा रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। मगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ने लगी, और कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों को जागरूक होना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी कोरोना जैसी महामारी खत्म नहीं हुई है, और उससे बचने के लिए अभी हमें मास्क का यूज करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना जरूरी है। यहाँ तक कि
बस हाथों को बार बार हाथ धोना जरूरी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो सरकार भी कह रही है कि अभी वायरस खत्म नहीं हुआ, उससे बचाव जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। यहाँ तक कि कल जो आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं किया जा रहा था। लगातार कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो अधिकारी थे वो बाजारों के अंदर नहीं है, मॉनिटराइज नहीं कर रहे हैं, चेकिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर जिस तरीके से जनता को जागरूक होना चाहिए उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को अभी संभालने की जरूरत है, ना कि बिगाड़ने की। क्योंकि जिस तरीके से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकार भी बार बार जनता से अपील कर रही है। और जिस तरीके से नोएडा की बात करें तो नोएडा के अंदर भी धारा 144 लगा दी गई है ताकि 4 व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर, बड़े बाजारों की बात करें, छोटे बाजारों की बात करें, तो वहां पर भी कम से कम दिल्ली की पुलिस की तरफ से धारा 144 लगाई जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बन सके और लोगों को जागरूक होने सके, और जो लोग बाग जो है एक दूसरे को जागरूक भी कर सके। जी फिलहाल कोरोना की दिल्ली में क्या स्थिति, कितने मामले नए सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल जी, बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर लगभग अभी 400 से ऊपर 24 घंटे के अंदर आंकड़े आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार को भी अंदेशा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर लगातार दोबारा से कोरोना जो है वो बैक कर रहा है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से कल आम आददमी पार्टी के प्रदर्शन में भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिला, तो साफ जाहिर है कि कह सकते हैं कि अभी वायरस का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से वैक्सीन की जो लोगों तक मिल रही है और कहीं ना कहीं उसकी सुविधाएं दी जा रही है, उससे साफ जाहिर है वैक्सीन जरूर मिल रही है। मगर कहीं ना कहीं लोग बाग लापरवाह हो गए हैं कि वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन आ गई अब उन तक मिल जाएगी और कहीं ना कहीं वायरस से निपटारा मिल जाएगा। मगर अभी ये चीज नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि वायरस से लास्ट मोमेंट तक लड़ना है, यानी कि हर व्यक्ति तक जब तक वायरस वैक्सीन नहीं पहुंचेगी और जब तक हर व्यक्ति को लड़ना है। मगर जिस तरीके से बात करें सोशल डिस्टेंसिंग अभी बहुत जरूरी है और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जो चीज दिल्ली के अंदर बाजारों के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। जी किस तरह के इलाके से केसेस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से बात करें नरेला इलाके की या शाहदरा इलाके की और क्या भवाना इलाके की या फिर क्या है सदर बाजार की, कहीं ना कहीं इन इलाकों से जरूर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं केस भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता को कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट तक संभल के रहना है। और यही चीज केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई थी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि अभी वैक्सीन जरूर मिलती नजर आ रही है और वैक्सीन मिलेगी हर व्यक्ति को, मगर थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना है या बार बार हाथों का धोना है वो बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जनता को भी यही चीज समझनी चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, आपसे जानना चाहूंगी, रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या उनका कोरोना टेस्ट चेक हो रहा है, फीवर चेक हो रहा है, चेक करने के बाद एंट्री हो रही है या फिर सभी का आना जाना ऐसे ही चालू है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, पहले जरूर दिल्ली सरकार ने कैसे जैसे ही कोरोना की स्थिति बढ़ी थी तो कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए हर बॉर्डर पर, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए हर बॉर्डर पर एक कह सकते हैं वैक्सीन का जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट था वो जरूर देखना था। यहाँ तक कि हर किसी को पॉजिटिव है नेगेटिव है उसकी रिपोर्ट होनी जरूरी थी। मगर अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, जितने भी यात्री आ रहे हैं किसी का भी चेकअप नहीं किया जा रहा है, किसी को ये नहीं चेकअप किया जा रहा है किसी के अंदर वायरस है या नहीं है, बस सिर्फ आने दिया जा रहा है और जाने दिया जा रहा है, किसी को कुछ चेक नहीं किया जा रहा है। बात करें बस अड्डों की या फिर बस स्टैंडों की, तो वहां पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, कोई चेकिंग नहीं करी जा रही है, सिर्फ एयरपोर्ट पर जरूर चेकिंग की जा रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके। मगर एक जगह से चेकिंग करने से दिल्ली के अंदर वायरस नहीं रुक पाएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। चाहे तक यहाँ तक कि जो बाजारों के अंदर बात करें या रेलवे स्टेशन पर जो अधिकारी हैं उनको कड़े से पालन करना चाहिए और लोगों को चेक करना चाहिए कि किसको वायरस है किसको नहीं है, कम से कम फीवर तो चेक किया जाए। मगर अभी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं लोग ये समझने लगे कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जी राजीव, कल प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से बात की थी, उस दौरान दिल्ली की स्थिति क्या कुछ रखी गई, किस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल जारी है और यहाँ तक कि उसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसों की गिनती बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का जो काम है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है और जनता तक कहीं ना कहीं टीकाकरण भी करवाया जा रहा है। मगर बात करें अभी 45 साल के नीचे की लोगों की, उनको अभी वैक्सीन का टीका नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर 60 साल से ऊपर के लोग हैं
उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेशन का टीका दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें जो किसी युवा है या फिर बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, उनको अभी टीकाकरण के लिए थोड़ा सा समय और ठीक। लगाना पड़ेगा, और इसी के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। और यही चीज केंद्र सरकार भी कहती नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा टीका अगर वैक्सीन का टीकाकरण मिल भी जाता है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क भी जरूरी है। वही चीज अब दिल्ली सरकार भी कर रही है। मगर कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इलाके की बात करें, सदर बाजार की बात करें, पहाड़गंज की बात करें, या फिर करोल बाग की बात करें, या फिर पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ पर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि लोगों ने अब ये समझ लिया है कि वायरस खत्म हो चुका है और इसीलिए मास्क भी हटा दिए गए हैं। मगर जनता को समझना होगा कि वायरस अभी है, मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, और कहीं ना कहीं बचाव के लिए बार बार हाथों को धोना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मास्क जरूरी है, सैनिटाइजेशन जरूरी है, साथ ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। तो ऐसे में इन सभी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। लगातार डॉक्टरों से संपर्क करते हैं हम लोग और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। वैक्सीन है भारत के पास, लेकिन इस तरीके से कोरोना को लाइटली लेना सही नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। तो आप सोचिए आप तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। और ऐसे में बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, तो हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। देखिए, कोरोना से बचने का केवल एकमात्र यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साथ ही मास्क जरूर लगा कर रखें। बाजार में जाएं तो आप ध्यान रखें कि वहां पर भीड़ ज़्यादा ना हो, ज़रूरत हो तभी जाएं। दूसरी लहर जो है वो काफ़ी खतरनाक है, तो लगातार ये अपील की जा रही है। डॉक्टर्स भी आपको लगातार यही कह रहे हैं। तो इतना लाइटली कोरोना को लेना इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जो लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना आया था, सभी काफ़ी परेशान हो गए थे। और ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से ये डिपेंड, और किसी को भी नहीं पता कि उसकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, अपना ख्याल रखने, अपने परिवार की ज़रूर सोचें। महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में वहां से जो लोग आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो खास तौर पर ये ध्यान दें कि महाराष्ट्र में अगर आप हैं, वहां कोरोना के मामले ज़्यादा हैं, तो हो सके तो यात्रा को ना करें, ताकि बाकी के राज्य, बाकी के लोग इससे बच सकें। ज़रूरत हो तभी जाएं, और साथ ही कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, चेकअप करवाते रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हो सकता है तो चेकअप जरूर करवाएं, इससे आप अपने परिवार को बचा पाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू तमाम जगहों पर लगा दिया गया है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। स्कूल भी डर के मारे खोले नहीं जा रहे हैं। नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में भी मामले सामने आ रहे हैं। वहीं नेताओं, मंत्रियों को भी अपनी रैली, अपने कार्यक्रम में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से हो, क्योंकि नेताओं और मंत्रियों को देखकर ही आम जनता भी वैसा ही करती है कि जब नेता और मंत्री पालन नहीं कर रहे तो आम जनता क्यों करे? क्या सिर्फ सारे कायदे कानून आम जनता के लिए? ये बात कहते हुए तमाम बार आम जनता दिखाई देती है, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अगर नेता मंत्री कानूनों का पालन नहीं कर रहे तो उसका हर्जाना वो खुद भुगतेंगे, लेकिन अगर आप पालन नहीं कर रहे तो आप भुगतेंगे। रोपड़ से मनप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे रोपड़ का इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश में इस वक्त पैर पसार रहा है। जी, जब से दूसरी लहर आ रही है कोरोना वायरस की, तो इससे रोपड़ भी बचा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल यहाँ अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ से 64 केस आए थे, और रोपड़ शहर की बात की जाए यहाँ पे एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है, और जिले में 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। जी, किस तरह के इलाकों से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं मनप्रीत? मैं आपको बताना चाहूंगा, रोपड़ की सब डिवीजन है श्री अनंतपुर साहिब और चमकौर साहिब, यहाँ से कुछ ज्यादा केस आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के साथ लगती हुई बेल्ट भी है। लोगों का अमूमन इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल के साथ लगता है, आना जाना हो रहा है, तो इस कारण केसों की गिनती में लगातार वृद्धि हो रही है। और देखने वाली ये भी बात होगी, आगे होला मोहल्ला शुरू होने वाला है, और वो भी श्री अनंतपुर साहिब से शुरू होगा, खालसे की धरती से शुरू होगा। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इसके ऊपर क्या अपना स्टैंड लेता है कि होला मोहल्ला का प्रोग्राम जारी रखना होगा। अगर क्योंकि पिछली बार भी होले मोहल्ले से ही नवां शहर में जो केस शुरू हुए थे, तो वो होले मोहल्ले से ही होके गए थे। जी,
शुक्रिया मनप्रीत, ज्यादा जानकारी देने के लिए। एमपी से हमारे साथ गणेश ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, एमपी में भी इस वक्त अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है प्रशासन, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई से जो लोग आएंगे उनकी चेकिंग की जाएगी, ये जानकारी दी गई है। साथ ही इसके अलावा और क्या कुछ नियम कायदे कानून सरकार की ओर से जारी किए गए? बिल्कुल हिमांशी, महाराष्ट्र के बाद देखिए मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर बढ़ा है और इसी पर अब जो मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर और भोपाल में हालांकि कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं जो महाराष्ट्र से आने वाले लोग हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अभी भी जारी रहेगी और 7 दिन का जो क्वारंटाइन है वो भी जारी रहेगा। बात करें जो यहाँ पर प्रशासन की है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है इंदौर भोपाल में। साथ ही अगर बात करें जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर जगह जगह पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम चालानी कार्रवाई कर रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। चूंकि दिन में भी काफी लोग निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट कई चीजें ऐसी खुली रहती है जिसकी वजह से ज्यादा पब्लिक वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। उस भीड़ इकट्ठी ना हो, इस वजह से अब पुलिस प्रशासन लगातार ऐसी चालानी कार्रवाइयां कर रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण से कहीं ना कहीं किसी तरह जो आंकड़े लगातार उछाल मार रहे हैं प्रतिदिन इंदौर भोपाल में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी लाई जा सके। जी हिमांशी, डेट क्या चल रहा है गणेश, और किन इलाकों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? देखिए हिमांशी, अगर बात करें तो इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। बात करें इंदौर की तो इंदौर के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पहले भी कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा आया था। तो अगर बात करें जो संक्रमण फैल रहा है तेजी से, हालांकि ये जो यूके का स्ट्रेन आया उसके बाद से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। तो इंदौर की बात करें तो इंदौर के कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे नेहरू नगर हो गया और जो थोड़ा सा आउटर एरिया हो गए, वहां पर काफी ज्यादा संक्रमित मरीज जो है पाए जा रहे हैं। ऐसे ही भोपाल की बात करें तो भोपाल के कुछ ऐसे 5 से 6 इलाके हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस बार जो वायरस है तो ऐसा कोई एरिया इफेक्ट नहीं आ रहा, सभी जगह समान तौर पर इंदौर और भोपाल। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए गणेश। तो कोरोना इस वक्त पूरे पैर पसारते जा रहा है देश भर में। बात करें दूसरी लहर इस वक्त कोरोना की, और अगर बात करें बाकी देशों की, कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में ख्याल भी आपको ज्यादा रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, मास्क जरूर लगाना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही खास। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।